शहरों में सपने बनते हैं, पर गांव में सपनों की नींव पड़ती है। ये कहानी है अयान की, जो सुबह खेतों में काम करता था और शाम को एक छोटे से ठेले पर बिरयानी बेचता था। भाई गांव में बिरयानी कौन खाएगा? यहाँ तो सब दाल रोटी वाले हैं। जो चीज यहाँ नहीं मिलती वही सबसे पहले चलती है। अरे अयान, शादी थोड़ी है जो बिरयानी बना रहे। गांव छोटा होता है पर बातें बहुत बड़ी। शाम तक सिर्फ 2 प्लेट बिकी। बंद कर देते हैं भाई। नहीं, कल बिरयानी वही रहेगी, सिर्फ सोच बदलेगी। अयान ने शहर की कॉपी नहीं की, उसने गांव का स्वाद डाला। एक बूढ़ा आदमी अयान के पास आता है और बोलता है, बेटा, ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, इसमें तो गांव का स्वाद है। ऐसी खुशबू तो बचपन में आती थी। बाबा, शहर का मसाला नहीं डाला, बस माँ के हाथ की याद डाली है। कुछ देर बाद गांव का मुखिया अयान के पास गुस्से में आता है और कहता है, अयान, तू गांव को शहर बनाना चाहता है क्या? बिरयानी, बोर्ड, भीड़, ये सब यहाँ ठीक नहीं लगता। मुखिया जी, गांव को शहर बनाना मेरा सपना नहीं, पर गांव को पीछे रखना भी गलत है। अनाज हम उगाते हैं पर खुद सिर्फ रोटी खाते हैं, तो गलती कहाँ है? देखते हैं कितने दिन चलती है तेरी बिरयानी। और इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अयान, आज नोटिस किया, कुछ लोग सिर्फ देख के चले गए, प्लेट ली ही नहीं। हाँ, भीड़ थी पर आंखों में सवाल ज्यादा था। जब कोई चीज चलने लगती है तब मुश्किलें भी लाइन में खड़ी हो जाती है। दूर से मुखिया किसी से बात करता दिखता है, कुछ सुनाई नहीं देता। गांव में इतना बड़ा धंधा बिना इजाजत के? एक गांव का एक आदमी भागते हुए आता है और अयान से कहता है, अयान, मुखिया ने बोला है आज बिरयानी नहीं बिकेगी। क्या? अब क्या गलती हो गई? मुखिया अयान के पास आता है और कहता है, भीड़ ज्यादा हो रही है। सफाई, परमिशन, शोर, ये सब गांव के नियम के खिलाफ है। मुखिया जी, कल तक ये भीड़ गांव का गर्व थी, आज प्रॉब्लम कैसे बन गई? जब तक फैसला नहीं होता, ठेला बंद। गांव छोटा होता है पर फैसले बड़े होते हैं। इस लड़के ने गांव का नाम रोशन किया है। मुझे लगता है ऐसा ठेला डालने की अनुमति दे देनी चाहिए, जिससे हमारे गांव का विकास होगा। आज बिरयानी, कल बार, परसों क्या, पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा। अयान अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर मैं आज झुक गया तो कल कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। अगले ही दिन अयान चूल्हा हटा देता है। अरे मेरे भाई, तू क्या कर रहा है? देख भाई छोटू, अगर गांव को लगता है मैं प्रॉब्लम हूँ तो मैं खुद ही रुक जाता हूँ। किसी महापुरुष ने सही कहा है, कभी कभी रुकना सबसे बड़ी चाल होती है। पूरा गांव जैसे शांति के बादल में डूब गया था, और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 3 दिन तक गांव में बिरयानी की खुशबू नहीं आई। यार, शहर जाके भी ऐसी नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात कि वो कुछ करना चाहता है जिससे गांव का विकास होगा। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अब तक वीडियो में हैं, तो आप सभी को तो याद ही होगा मेले के टाइम जब अयान को एक शहर का आदमी मिला था। वही आदमी अब थोड़ी देर बाद शहर में आता है। शहर का आदमी वापस आता है और गुस्से में मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, ये आपने क्या कर दिया? आपको पता है आपने क्या बंद कर दिया? कौन हो भाई, और किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? जो आपने ठेला बंद किया है वो सिर्फ ठेला नहीं, इस छोटे से गांव का ब्रांड है। मुखिया उस आदमी की ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसको थोड़ा बुरा लगता है। और शहर वाले आदमी के जाने के बाद मुखिया अयान के घर जाता है और उसे कहता है, अयान, शायद हम गलत थे, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मुखिया जी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, सवाल बिरयानी का नहीं, सोच का था। ठीक है अयान, गांव की तरफ से इजाजत है, पर मेरी और गांव वालों की एक शर्त है। कैसी शर्त मुखिया जी? अब तुम्हें सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम बनाना है। मेरा तो ऐसा है मुखिया जी, अकेले चलने का शौक नहीं, सब कुछ साथ चलाने का सपना है। मुझे ये मंजूर है। भाई, तूने तो कमाल कर दिया। कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। अब ये सिर्फ बिरयानी नहीं रही, इस गांव की पहचान बन चुकी है। सही कहा छोटू, और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ खुद पर विश्वास रखकर। और दूसरी बात, जब गांव साथ खड़ा हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। तो बच्चों,
कहानी के खत्म होने से पहले सब एक बात जरूर याद रखें कि कहानी सिर्फ बिरयानी की नहीं थी, ये कहानी थी सोच बदलने की। सब आप कुछ नया करने जाओगे तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कि आपको रोकने की लाखों कोशिश करेंगे। बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको कभी भी किसी के भी आगे झुकने की जरूरत नहीं है।